प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचन को निकाल कर मनन करें। मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक निकालिएगा। अय्यूब उसका 12 अध्याय उसका वचन 5। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं और जिनके पाँव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये कड़वी सच्चाई है। आप अच्छे रहेंगे ना, आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा, आपके पास पैसा है, घर है, परिवार है, खूबसूरती है, सब तारीफ करेंगे। आप कितने मित्र, इतने रिश्तेदार होंगे, पूछिए मत। आपके एक आवाज़ में लोग आ जाएंगे। पर इसके उल्टा आप बीमार पड़ जाइए, आप बिस्तर में हैं, डायपर पहने हैं और स्थिति गंभीर है और अस्पताल में पड़े पड़े शायद महीनों और 15 दिनों महीनों बीत गए। आपका फ़ोन रिश्तेदार के पास चला जाए तो शायद एक बार शायद वो उठा लें, दूसरी बार कहेगा अरे पैसा मांगेगा, ओहो नहीं। कभी कभी ऐसी स्थिति होगी, आपका काम बंद है, आप कर्ज में फंस गए हैं, रिश्तेदार के पास फ़ोन गया, नहीं उठाएंगे। पर वही परिवार जब आप बढ़िया थे, खिलाने पिलाने की दशा में थे, सेवा सत्कार की दशा में थे ना, तो वो परिवार, वो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके बेस्ट फ्रेंड थे, एक बुलावे में आधी रात दौड़ जाते। अब क्या हुआ? तो मनुष्य का जो जीवन है स्वार्थी है। वो पाने पर भरोसा करता, देने पर भरोसा नहीं करता। ये मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव है। मतलब आपने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फिर आपको लोग छोड़ के भाग जाएंगे। परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन कितना सुंदर लिखता है। दुखी लोग सुखी लोगों के नज़र में तुच्छ हैं और जिसका पाँव फिसल गया, जिससे गलती हो गई, जिससे कुछ मिस्टेक हो गया, उसको तो दुनिया फिर न्यूज़पेपर में छापेगा। आपकी बेटी एक गलती कर दे, आपका बेटा एक गलती कर दे, लोग तो तैयार बैठे हैं न्यूज़पेपर में छापने के लिए, पड़ोसियों को बताने के लिए खबर, आप चर्चा का विषय बन जाएंगे। और आपका बच्चा कहीं ऊंचाई पर चढ़े, अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब, तो वही पड़ोसी, संसार की भाषा कह रहा हूँ, सुनिएगा, वो जल भूंज के राख हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। बड़ा विपरीत स्वभाव। अरे भाई, ये लड़का तो अपनी योग्यता से, ये बेटी तो अपनी योग्यता से पढ़ लिख कर ऊंचाई पर चढ़ी है, तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्यों जरूरत? तो ये मानव प्रवृत्ति है, मानव स्वभाव है। लेकिन जब आप निराशा में होते हैं, जब आप गिरते हैं, कितने लोग हंसेंगे, ठट्ठा करेंगे। लेकिन प्रभु अद्भुत है, परमेश्वर अलग है। परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु का वचन कहता है कि वो अगर आप 7 बार गिरे, 70 बार वो दया करके अनुग्रह करके उठाएगा, 7 के बार उठा देगा, 7 का 70 गुना वो माफ़ करेगा। कितना दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। इसीलिए यशायाह ने कहा कि तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, संसार के लोग, आप एक बार गिर के देखिए, एक बार आप निराशा में चले जाएं, एक बार आप बर्बादी की तरफ जाते हैं, कोई पलट कर आपको उठाने नहीं आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, आप परमेश्वर को जान पाएंगे। जब आप पवित्र वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, आप प्रभु के हृदय को जान पाएंगे, वो कैसा है और संसार कैसा है। हर बार परमेश्वर आपकी सहायता करता है, वो ऊंचा उठाता है, वो क्षमा करता है। लोग पकड़ के लाए थे एक लड़की को, एक महिला को, प्रभु जी इसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है पाप करते हुए, प्रभु आप क्या कहते हैं, क्या दंड देंगे? प्रभु ने कहा, दंड? अगर तुम दंड देना चाहते हो दो, पर वही पहले पत्थर मारे जिसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। कोई नहीं टिका, कोई नहीं रुका। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ज़मीन पर कुछ लिख रहे थे। लोगों ने देखा होगा, हाय ये तो मेरे पाप लिख रहा है, हाय ये तो मेरे कुकर्म को लिख रहा है। सब भाग गए, कोई नहीं बचा। तो प्रभु के लोगों, प्रभु तो मेरा जीवन जानता है, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा जीवन बिताता हूँ, प्रभु सब कुछ जानते हैं। तो जब वो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद उसने कहा, उसने प्रेम किया, कितना अद्भुत है। अगर पड़ोसी, अड़ोसी, पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार मेरी एक बुराई जान जाए ना, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। एक बार मैं गिर गया उनके नजर, कभी नहीं भूलेंगे, रह रह कर उस बात को याद दिलाएंगे और मुझे अपमानित करेंगे। पर एक परमेश्वर है जो मेरे गुनाहों को ढांप लेता है, मेरी गलतियों को माफ़ करता है और फिर कहता पाप मत करना, और मुझे बेटा और बेटी बनाकर आशीष देता है। हालेलुया। ये अनुग्रह, ये ग्रेस केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। संसार हंसेगा। अय्यूब के जीवन में जब गड़बड़ी हुई ना, जब उसके बेटा, बेटी, घर, परिवार, संपत्ति सब समाप्त हो गया, तो मित्र हंसने लगे, पत्नी भी कहने लगी, अरे मर जा तू। सब के सब उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। पर यही अय्यूब अपनी खराई में बना रहा और जब दुगना आशीष पाया तो उसके मित्र फिर आते हैं। तो प्रभु के लोगों, अगर आप संसार को देख के चलोगे ना, चल नहीं पाओगे। कई ये लोग कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, ये हमेशा गिराते रहेंगे, पर आपको गिरना नहीं है, आपको आगे देखना है। मोटरसाइकिल चलाते समय कोई क्या दाएं और बाएं देखेगा नहीं, उसे आगे देखना, मंजिल की तरफ। तो प्रभु के लोगों, हम निशाने की ओर दौड़ने वाले लोग हैं।
इसलिए पौलुस कहता है, मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ और जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। तो क्यों ना हम प्रभु की तरफ चलें। यहाँ वहाँ देखेंगे गिर जाएंगे, और गिराने वाले बहुत बैठे हैं, उठाने वाला एक है, प्रभु यीशु मसीह। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें, खुदावंद मेरी बेटी गिरी है, मेरा बेटा गिरा, मैं गिरा हूँ, तू उठाएगा और तू उठा के खड़ा करेगा। याद रखिएगा, यूसुफ को उसके लोगों ने गिराया लेकिन परमेश्वर ने उठाया, ऐसे उठाया कि जो गिराए थे उनको घुटना टेकना पड़ा है। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर वो अंधकार, हर वो निराशा, हर प्रकार के वो दुष्ट लोग जो इनको गिराते हैं, दबाते हैं, इनके जीवन से दूर हो प्रभु, और आप इन्हें ऊंचा उठाएं। इनके बिजनेस को, इनके काम को, इनके जीवन को, इनके जिनके सब बातों को ऊंचा उठाइए, आशीष दीजिए, महिमा से भरपूर कीजिए। हम सारा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।